नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। ट्विटर पर एक ट्रेंड जोर से चल रहा है, युवराज सिंह माफी मांगो। इस ट्रेंड के बाद कई लोग युवराज के सपोर्ट में भी आए हैं, लेकिन ये ट्रेंड चला क्यों? लोग उनसे माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? दरअसल कुछ हफ्ते पहले युवराज ने रोहित शर्मा के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव किया था। इस लाइव में उन्होंने युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। लाइव के दौरान रोहित ने कहा, कुलदीप भी आ गया ऑनलाइन, कुलदीप ऑनलाइन है, ये सब ऑनलाइन है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। जवाब में युवराज ने कहा, ये डैश 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 लोगों को कोई काम नहीं है, इसको और यूजी को देखा क्या वीडियो डाला है अपनी फैमिली के साथ। उस वक्त दोनों ही प्लेयर्स ने ये बात मजाक में की। लोगों ने भी इस पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि लोग रोहित से ज्यादा नाराज थे, क्योंकि रोहित ने इसी वीडियो में युजवेंद्र चहल और उनके पिता के डांस पर कमेंट किया था। लेकिन अब युवराज सिंह के कमेंट पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। गुस्साए लोगों ने ट्विटर पर युवराज सिंह माफी मांगो ट्रेंड करा दिया। युवराज ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब कानून क्या कहता है? युवराज ने कुलदीप और चहल के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो एक दलित जाति का नाम है। देश के कई राज्यों में ये जाति महादलितों में शामिल है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी का मजाक उड़ाने या उसे नीचा दिखाने के लिए करना कानूनन अपराध है। इसे लेकर हमने लखनऊ जिला न्यायालय के अधिवक्ता शशि पाठक और सुप्रीम कोर्ट ट्रेनी रश्मि सिंह से बात की। उन्होंने कहा, इन कमेंट्स पर अगर SC/ST कमीशन में शिकायत की जाए तो कमीशन मुकदमा दर्ज करा सकता है। हालांकि जिनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो इस समुदाय से नहीं आते हैं, ऐसे में उन पर मानहानि के अलावा कोई केस नहीं हो सकता। अगर ये बात किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को संबोधित कहकर कही जाती तो ये SC/ST एक्ट की धारा 3110 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब बात समाज की। सामाजिक तौर पर इन शब्दों का प्रयोग सालों से होता आया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर राजपूत को राजपूत और ब्राह्मण को ब्राह्मण बुलाना अपमानजनक नहीं है तो किसी दलित को उसकी जाति से बुलाना अपमानजनक क्यों है? ऐसा कहने वालों को देखना चाहिए कि किसी सवर्ण को उसकी जाति से बुलाते वक्त उसमें आदर भाव दिखता है। जैसे ब्राह्मण को लोग पंडित जी बुलाते हैं, राजपूतों को बाबू साहब कई जगह कहा जाता है। इन शब्दों और दलित जातियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों में मूलभूत अंतर ही यही है कि उन्हें अपमानित करने के लिए ही उनकी जाति से बुलाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन शब्दों को गालियों की तरह ना इस्तेमाल किया जाता। युवराज सिंह ने भले ही ये अनजाने में कहा हो, भले ही उन्हें इस शब्द का मतलब ना पता हो, भले ही उनकी मंशा किसी को आहत करने की ना रही हो, मगर ये शब्द एक जाति सूचक शब्द है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना था। यह भी जानने लायक है कि यूवी ने जिस शब्द का प्रयोग किया, हिमाचल के कुछ इलाकों में उसे भांग पीने वाले, भांग खाने वाले लोगों से जोड़ा जाता है। उन्हें इस शब्द से पुकारा जाता है। हो सकता है कि युवराज ने वो सोचकर इस शब्द का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि जो कमेंट उन्होंने किया वो वैसा ही था। लेकिन हिमाचल समेत हिंदी पट्टी के सभी राज्यों में यह शब्द जाति सूचक ही माना जाता है। अनजाने में ही सही, युवराज सिंह ने गलती की है। समाज में हीरो के तौर पर देखे जाने वाले लोगों को ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। युवराज सिंह के इस मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।